हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ये हमारा एक ऐसा देश है जो अपनी कई चीज़ों को लेकर प्रसिद्ध है। और भारत देश में आपको हर राज्य, हर स्टेट में बहुत से मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो अपनी कुछ अलग परंपराओं को लेकर और अपने कुछ अनसुलझे रहस्यों को लेकर सुप्रसिद्ध है। अगर आप भी हिंदुस्तान में मौजूद इन मंदिरों के मिस्ट्री फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के 3 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में अगर आपने जान लिया तो अंत में आप ज़रूर कहेंगे कि भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो अब ज़्यादा समय न ज़ाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हिंदुस्तान के पहले रहस्यमय मंदिर के बारे में जो है पद्मनाभ स्वामी। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पूरे विश्व का सबसे अमीर मंदिर है क्योंकि इस मंदिर में इतनी धन दौलत, इतना खजाना छुपा हुआ है जिसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। इस मंदिर के कुल 6 दरवाजे हैं जिसके पीछे अरबों खरबों की दौलत छुपी हुई है, जिसमें से 5 दरवाजों के पीछे के खजाने को 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बाहर निकाल लिया गया है और उसकी गिनती भी हो चुकी है। लेकिन इस मंदिर का छठा दरवाजा अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है जिसके ऊपर 20 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। लेकिन छठे दरवाजे के पीछे के रहस्य को सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल रहस्य ही रखा और इस पर अभी तक अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया। हालांकि छठे दरवाजे को कई बार खोलने की कोशिश करी गई लेकिन एंड मौके पर इस छठे दरवाजे के खोलने के फैसले को बदल लिया गया और कथाएं हैं कि यह इस मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय दरवाजा है जिसके पीछे बाकी के 5 दरवाजों से ज्यादा खजाना छिपा है। लेकिन इसके साथ ही मंदिर के पुजारियों का कहना है कि अगर छठा दरवाजा पूरा खुल गया तो उसके बाद कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई 2020 को इस पर फैसला सुनाने से साफ इनकार कर दिया। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर के निर्माण के पीछे काफी मतभेद हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है और कई इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में त्रावणकोर के राजाओं के द्वारा किया गया था जो भगवान विष्णु के सेवक थे, जिन्होंने अपनी सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात और अपनी सारी संपत्ति को इस मंदिर के हवाले कर दिया। लेकिन फिर बाद में त्रावणकोर के वंशजों ने इस मंदिर के खजाने पर अदालत में अपना दावा पेश कर दिया लेकिन निचली अदालत में इस याचिका को खारिज कर दिया। फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज करते हुए इस मंदिर की देखरेख एक ट्रस्ट को सौंप दी, जिसके बाद रहस्यमयी तरीके से मंदिर का खजाना गायब होना शुरू हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टीम बनाई और इस मंदिर के 6 दरवाजों को नाम दिया गया ABCDEF और टीम को आदेश दिया गया कि वह सभी दरवाजों को खोले और इसके पीछे जो है उसकी जांच करे। बी दरवाजे को छोड़कर सभी दरवाजों को खोला गया और इन 5 दरवाजों के पीछे अपार संपत्ति निकली जिसकी कीमत 1,66,030 करोड़ 70 लाख थी। अगर इतनी संपत्ति को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यूज किया जाए तो भारत एकमात्र सिर्फ इसी मंदिर से फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो इस मंदिर के बी दरवाजे को छोड़ सभी दरवाजों की जांच की गई और यह वही बी दरवाजा था जिसे सब छठा दरवाजा कहते हैं, जिसके पीछे इन 5 दरवाजों से भी ज्यादा संपत्ति है जिसका हिसाब लगाना भी लगभग आज के समय में नामुमकिन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई टीम जब बी दरवाजे के पास गई तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ और इस दरवाजे के बाहरी तरफ 2 भयानक सांपों की आकृति बनी हुई है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे के खोलने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी और यह दरवाजा नहीं खुल पाया। लेकिन वर्ष 1908 में कुछ लोगों द्वारा इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई लेकिन जैसे ही उन्होंने यह दरवाजा खोला उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और जब उन्होंने दरवाजा थोड़ा और खोला तो उन्हें कई सर वाले कोबराज दिखाई दिए जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जो किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं और जिन लोगों ने इस दरवाजे को खोला था उन सभी की मृत्यु हो गई थी। अब इस दरवाजे के पीछे कुछ तो ऐसी चीज है जो इंसानी सोच से परे है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण कुछ इस ढंग से किया गया है कि इस मंदिर की नींव और सारी बुनियाद इस छठे दरवाजे पर टिकी है। इससे अगर ज्यादा छेड़छाड़ की गई तो यह मंदिर गिर सकता है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस छठे दरवाजे के पीछे जो सोना है उसकी कीमत 2 लाख करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के समय में इस दरवाजे के पीछे के खजाने
बनाने की कीमत लगाना सरासर बेवकूफ़ी है। वो 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो सोच से भी परे है। और इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम टीपी सुंदराजन था। इन्होंने फैसला सुनाया था कि इस मंदिर के छठे दरवाजे को भी खोला जाए और उसके पीछे क्या है उसकी जांच की जाए। लेकिन जैसे ही इन्होंने फैसला सुनाया उसके बाद 17 जुलाई 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पुजारियों का कहना था कि टीपी सुंदराजन जी छठे दरवाजे के पीछे पहुंचे थे और यह छठा दरवाजा एक शापित दरवाजा है। जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा वह नहीं बच पाएगा। अब फिलहाल इस मंदिर की देखरेख और मैनेजमेंट वापस से त्रावणकोर के बचे हुए वंशज कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जब इस मंदिर के मैनेजमेंट का जिम्मा एक ट्रस्ट को दिया गया था तब इस मंदिर में कुल 822 बर्तन थे जो घटकर 389 बचे। और इस ट्रस्ट की मौजूदगी में 776 किलो के सोने के बर्तन इस मंदिर से गायब हो गए। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने के पक्ष में नहीं है, जो कि सही भी है। अगर छठा दरवाजा खुला तो मान्यताओं के अनुसार कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं भारत के दूसरे रहस्यमय मंदिर के बारे में, जो है श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। यह भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है, जो दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में मुख्य 5 से 6 तथ्य हैं जिनके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपकी जुबान से इस मंदिर का नाम नहीं हटेगा। इस मंदिर के पास भी अपार संपत्ति है जो भारत को एक अलग प्रगति पर ले जा सकती है। इस मंदिर में एक दिन में 6 बार पूजा की जाती है और इस मंदिर के लड्डू जो प्रसाद के लिए बेचे जाते हैं उससे प्रतिदिन 50 करोड़ से ऊपर की कमाई की जाती है। और इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के आगे जो दिया जल रहा है वो कई हजारों सालों से जल रहा है, जिसमें बाती और तेल डालने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में इस मंदिर के पास 9200 किलो से अधिक सोना है, जिसके रेट की आज के दौर में बात की जाए तो इस सोने की कुल लागत इस समय 4 अरब 77 करोड़ है। और इतना सोना होने की वजह से इस मंदिर ने भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ सरकारी बैंक SBI और पंजाब नेशनल बैंक को एक योजना के तहत अपना सोना दिया है, जिसका ब्याज समय समय पर ये दोनों बैंक देते हैं। इस मंदिर में जो भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति है उसके पीछे अगर आप कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाजें आएंगी, जो अपने आप में एक रहस्य है। इस मंदिर में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का दान आराम से आ जाता है। और इस मंदिर की मान्यता काफी ज्यादा है, जिस वजह से पूरे भारत से श्रद्धालु इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। और बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपना मुंडन करवाते हैं, जिसकी वजह से प्रतिदिन मंदिर में 1 टन से ज्यादा बाल इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे मंदिर मैनेजमेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को बेच देता है। इन बालों से कई प्रकार का एसिड बनता है और विदेशों में भारतीय बालों की काफी मांग है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कंपनियां इन बालों को खरीद लेती है। और इन बालों से वह कंपनियां हेयर एक्सटेंशन, विग और भी कई चीजें बनाती है जो लोगों के काम आती है। बाल बेचने मात्र से यह मंदिर सालाना 50 करोड़ से अधिक की कमाई करता है, जो हैरत अंगेज है। अगर भारत के मंदिरों के दान का हिसाब लगाया जाए तो इन पैसों से भारत का प्रत्येक व्यक्ति 2 साल तक मुफ्त में खाना खा सकता है, 100 साल तक मुफ्त में ट्रेन की यात्रा कर सकता है और 300 साल तक मुफ्त में पेट्रोल डला सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिरों का सारा पैसा सरकार के पास जाता है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सरकार इन पैसों का कितना इस्तेमाल करती है। तो अब बात करते हैं भारत के तीसरे रहस्यमय मंदिर के बारे में, जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस मंदिर को 4 धाम में से एक धाम कहा जाता है। कहते हैं विष्णु भगवान ने जब चारों धाम पर अपना वास किया तो सबसे पहले वह बद्रीनाथ गए, जहाँ उन्होंने स्नान किया। उसके बाद वह गुजरात के द्वारिका गए, जहाँ उन्होंने वस्त्रों को बदला। इसके बाद वह पुरी गए, जिसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है, यहाँ उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वह रामेश्वरम गए, जहाँ उन्होंने विश्राम किया। तो 4 धाम में से एक धाम होने की वजह से भी यह मंदिर भारत में काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र। इस मंदिर पर प्राचीन काल से कई राजाओं की आस्था रही है, जिसके कारण कई राजाओं ने इस मंदिर को सोने की कई मुद्राएं और कई मूर्तियां भेंट दी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि राजा रणजीत सिंह की विरासत के दौरान कोहिनूर हीरा पुरी जगन्नाथ मंदिर को भेंट दिया जाना था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने दिमागी खेल के कारण कोहिनूर हीरा हमसे चुरा लिया। और कहा जाता है जब से यह मंदिर स्थापित हुआ, राजा रणजीत सिंह की तरह कई राजाओं ने इस मंदिर को कई अलग अलग प्रकार की सोने चांदी की चीजें भेंट दी, जो श्री जगन्नाथ जी के पैरों के नीचे रत्न भंडार में स्थित है। लेकिन इस खजाने की अभी तक कोई गिनती नहीं की गई है। सन 1978 में एक बार इस खजाने की गिनती की गई थी, जिसके लिए भारत के अलग अलग राज्य में से ज्वेलर्स को बुलाया गया, लेकिन यह ज्वेलर्स भी इस खजाने की सही कीमत
हाथ नहीं लगा पाए, क्योंकि इस खजाने में कई ऐसी चीजें थी जिसके लिए इन जौहरियों का कहना था कि आज के समय में इनकी कीमत लगाना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। इसके बाद रत्न भंडार के दरवाजे को बंद कर दिया गया और अब फिर 4 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मंदिर के नीचे रखे गए खजाने की जांच की जाए। इसके लिए एक 16 सदस्यों की टीम बनाई गई, लेकिन जैसे ही टीम जांच के लिए आगे बढ़ी इतने में ही मंदिर मैनेजमेंट से रत्न भंडार की चाबी गुम हो गई और अब कोई नहीं जानता कि चाबी किसके पास है और क्या चाबी गुम हुई है या उसे किया गया है। और चाबी गुम होने की वजह से पिछले 40 सालों से इस खजाने की जांच नहीं हो पाई है और बीते कुछ वर्षों से मंदिर से मूर्तियां गुम होने की बात भी सामने आ रही है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार ने 40 से 50 किलो तक के ताले बनवा दिए। लेकिन मंदिर मैनेजमेंट का कहना है कि खजाना बिल्कुल सुरक्षित है और रत्न भंडार से किसी प्रकार की कोई मूर्ति गायब नहीं हुई है। अब किसकी बात में सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन रहस्यमय तरीके से अरबों के खजाने की चाबी गुम होना अपने आप में एक अजीब बात है। अगर इस मंदिर का खजाना सही हाथों में आ जाए तो ये भारत देश के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा, लेकिन भारत में अब ऐसा होना मुश्किल है। अंग्रेजों ने तो देश को लूटा लूटा, अब हिंदुस्तान के अपने लोग ही बचे कुचे खजाने को नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 मंदिर हैं, पहला पद्मनाभ स्वामी, दूसरा श्री वेंकटेश्वर टेम्पल और तीसरा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अगर इन तीनों मंदिरों की आधी आधी संपत्ति भी भारत की इकोनॉमी के लिए यूज की जाए तो भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहला सकता है और भारत में प्रत्येक आइटम के दाम 30% तक कम हो सकते हैं और भारत कई बड़े बड़े देशों को पछाड़ सकता है।